आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का स्वागत है। पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन यूनिट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले भी वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग मापन के स्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेवल्स या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, मापन के स्तर के प्रकार कितने हैं या मापन के स्तर के विधि कितने हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पेपर 9 के यूनिट 1 में लेवल्स या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के अंतर्गत व्यक्तियों, घटना, वस्तुओं और उनके गुणों अथवा विशेषताओं को संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप में प्रदान किया जाता है। व्यवहारिक रूप से मापन की मुख्यतः 4 विधियां अधिक प्रचलित हैं। देखिए, मापन के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति, घटना या वस्तुओं का शील गुण अथवा विशेषताओं को संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप प्रदान किया जाता है। व्यवहारिक रूप से मापन की मुख्यतः 4 विधियां हैं। व्यवहारिक रूप से मापन की मुख्यतः 4 विधियां हैं। इस विधि को हम सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कि कैसे इसको हम समझते हैं। मापन की इन विधियों को मापनी स्तर या लेवल्स भी हम कहते हैं। जैसे प्रत्येक मापनी का परिशुद्धता के स्तर पर सरलता पूर्वक से हम वर्णन कर सकते हैं। मुख्यतः जो मापनी के निम्न 4 स्तर या मापनी होती है उसको हम एक एक करके समझेंगे। आज पूरा विश्व चूँकि कोविड-19 से लड़ रहा है, खासकर भारत में इसका इफेक्ट काफ़ी अधिक हो रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट से हम जैसे शिक्षकों का आग्रह है कि आप सभी घर पे रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अपने को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को के लोगों को भी सुरक्षित रखें और समाज, देश को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसका बिना अगर कि आपका काम नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, अपने आप को समायोजन करें। और अगर कि घर पे रहें, इसलिए आप सभी स्टूडेंट सभी अपने आप को सुरक्षित रखते के साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। यही आशा एवं आप लोगों से आग्रह है। हम मापनी के स्तर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मापनी मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, नॉमिनल स्केल, नाम संबंधी अथवा शाब्दिक मापनी, नॉमिनल स्केल। सेकेंड जो आपका होता है क्रम सूचक या क्रमिक मापनी, ऑर्डिनल स्केल। क्रम सूचक या क्रमिक मापनी, इसको हम लोग ऑर्डिनल स्केल या कभी कभी इसको रेटिंग स्केल के भी नाम से जाना जाता है। क्रम सूचक या क्रमिक मापनी या श्रेणी स्तर, तो इसको कभी कभी हम लोग रेटिंग स्केल के भी नाम से जानते हैं। इसको आगे हम लोग डिस्कस अच्छे से करेंगे। उसके बाद लास्ट आपका 3rd नंबर है अंतराल मापनी, इंटरवल स्केल। और 4th नंबर है अनुपात मापनी, रेशियो स्केल। 4th नंबर है अनुपात मापनी, रेशियो स्केल। ये 4 मापनी, इसको मापन के विधि या मापन के स्तर के नाम से भी हम सभी जानते हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल्स,
इंटरवल स्केल्स और रेशियो स्केल। शाब्दिक मापनी, क्रम सूचक या क्रमिक मापनी, इंटरवल अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है आपका शाब्दिक मापनी, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। देखिए, यह सबसे निम्न श्रेणी की मापनी है। इसमें वस्तुओं, घटनाओं अथवा विशेषताओं को उनके किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। अलग अलग समूहों में रखा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे कौन से जैसे एक एग्जाम्पल के इसमें तौर पे हम ले सकते हैं कि भारत के जितने भी मतदाता हैं उसमें हम व्यक्तिगत रूप से श्रेणी नहीं बांटते हैं। भारत में जो भी कुल मतदाता हैं उनको अगर कि हम व्यक्तिगत रूप से जब श्रेणी बांटते हैं कि मेल कितने और फीमेल कितने हैं, तब ये शाब्दिक मापनी या नॉमिनल स्केल का एग्जाम्पल्स होंगे। या स्कूल में, कॉलेज में जो को एजुकेशन होते हैं, हम स्कूल का नाम स्कूल के रूप में समझते हैं, लेकिन जब वहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पे बातें होती हैं जिसमें मेल या बॉयज एक तरफ और गर्ल्स एक तरफ, तो ये भी शाब्दिक मापनी का एग्जाम्पल्स है। इसमें श्रेणी के आधार पे जैसे पुरुष, महिला, मेल, फीमेल को आप अलग अलग व्यक्तिगत तौर पे रखते हैं, लेकिन जब संख्या काउंट करते हैं तो दोनों को एक ही श्रेणी में मिलाकर हम काउंट करते हैं। जब उनके स्पेशलाइजेशन या फिर स्पेसिफिक बातें जब आती है तब उनको हम अलग अलग उनके गुणों के आधार पे, अब जैसे यहाँ पे आप समझेंगे बॉयज और गर्ल्स, उनको अगर कि हम अलग अलग वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो जब उसमें बातें आती हैं तो उनको हम अलग अलग क्यों उनके गुण के आधार पे, उनके श्रेणी के आधार पे हम उनको अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा नॉमिनल स्केल या शाब्दिक मापनीय स्तर, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग समूह में आप रख सकते हैं। मेल एक तरफ, फीमेल एक तरफ, या आप कह सकते हैं कि इसमें एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे इसके तहत हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि आप जनगणना होती है, जब देश की जनगणना होती है तो उस समय पुरुष और महिला को अलग अलग श्रेणी में रखकर पुरुष की श्रेणी में, मेल के श्रेणी में रखा जाता है और फीमेल को फीमेल के श्रेणी में रखकर जो डाटा या जो आंकड़ा आता है उसी के आधार पे हम बातों को आगे करते हैं कि भाई 1000 पुरुष पे इतना सेक्स रेशियो है, 1000 पुरुष पे महिला का जो अनुपात है इतना डाटा आता है। तो इसको हम नॉमिनल स्केल या शाब्दिक मापनी के रूप में ही इसको हम करते हैं। तो इस तरह से आपका नॉमिनल स्केल एक तरह से निम्न श्रेणी है, इसमें ज़्यादा वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बातें नहीं की जाती है। हाँ, जिस ग्रुप के लोग हैं, जिस समूह के लोग हैं, उस समूह को अलग कर दिया जाएगा। अब जैसे आप एक एग्जांपल सॉल्व ले सकते हैं, जब कोई भी गेम खेला जाता है तो उसमें
जिस टीम का खिलाड़ी होता है या जिस देश का होता है उसको उसी देश के तहत रिप्रेजेंटेट किया जाता है या उसको उसी देश के तहत बताया जाता है। तो ये हो गया आपका नॉमिनल स्केल। इसका शिक्षा जगत में थोड़ा कम बस क्लासिफिकेशन करने, वर्गीकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम दूसरा जो बात करते हैं आपका स्केल क्रम सूचक या क्रमिक मापनी, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ऑर्डिनल स्केल क्या है, क्रम सूचक या क्रमिक मापनी क्या है। ऑर्डिनल स्केल दूसरे नंबर पे आता है मापनी के स्तर में। यह मापनी के स्तर में दूसरे नंबर पे आने वाला स्केल्स है या मेजरमेंट है। क्रम सूचक या क्रमिक मापनी, ऑर्डिनल स्केल मापन की शाब्दिक मापनी की अपेक्षा क्रमिक मापनी अधिक परिशुद्ध मापनी है। इसमें घटनाओं, वस्तुओं का वर्गीकरण अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होता है। इस मापनी या स्तर में घटनाओं, व्यक्तियों अथवा विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उन्हें श्रेणी या रैंक प्रदान की जाती है। इस मापनी को क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल के भी नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्रम सूचक या क्रम मापनी में आप समझिएगा कि इस मापनी में के स्तर में घटनाओं, व्यक्तियों अथवा विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या घटते हुए क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जो रैंक प्रदान करते हैं, वह श्रेणी जो रैंक प्रदान की जाती है, इस मापनी को निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल्स इसमें हम समझेंगे कि रेटिंग स्केल में एग्जाम्पल्स हम क्या दे सकते हैं। ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह ऑर्डिनल स्केल से थोड़ा सा शुद्ध मतलब एक्यूरेट माना जाता है, इसीलिए इसको हम रेटिंग स्केल भी कहते हैं। अब जैसे क्योंकि इसमें किसी घटना अथवा सिलगुण को विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इसको विभिन्न श्रेणियों में किसके आधार पर प्रस्तुत की जाती है, तो क्रमिक के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इसकी सहायता से विभिन्न इकाइयों के वर्गीकरण तथा तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन स्टडी में आसानी से किया जा सकता है। जैसे परीक्षा के आधार पर जब आप मूल्यांकन करके जो छात्रों के प्राप्तांक आता है उससे वह श्रेणी प्रदान किए जाते हैं। जैसे जब आप मूल्यांकन बच्चों का करते हैं, जब मूल्यांकन हम छात्रों का करते हैं परीक्षा के आधार पे उनके शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, तो उन्हें श्रेणी या क्रम प्रदान किए जाते हैं। अब कैसे श्रेणी प्रदान किए जाएंगे, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के तौर पे समझिएगा। इसको नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से इसी स्किल्स को दिया गया है आप लोग को। आप नोट्स देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस पे आपका हम क्लास भी ले चुके हैं। और दूसरी बात कि इसका वीडियो भी आज आपको उपलब्ध करा दिया जा रहा है, तो नोट्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में इसमें आ जाएगा कि इस नोट्स में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ कॉलम लेते हैं, क्रम संख्या, पूर्ण अंक, प्राप्तांक अंक, श्रेणी और प्रतिशत। जैसे सीरियल नंबर, फुल मार्क्स, फुल स्कोर्स या गिवन स्कोर्स आप कह सकते हैं।
उसके बाद श्रेणी, उनका श्रेणी क्या है, रैंक और परसेंटेज। तो इसको सबसे पहले हम क्रम संख्या, पूर्ण अंक, प्राप्तांक अंक, श्रेणी और प्रतिशत पर, सीरियल नंबर, फुल मार्क्स, गिवन स्कोर्स, रैंक और परसेंटेज, इसको हम 5 कॉलम में डिवाइड करते हैं। इसको कितने कॉलम में हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 कॉलम में। अब जैसे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमको किसी भी परीक्षा के आधार पर जो मूल्यांकन करना है, 5 स्टूडेंट का रैंक हमको प्रदान करना है, 5 स्टूडेंट को हमको रैंक प्रदान करना है। उन 5 स्टूडेंट का फुल मार्क्स, परीक्षा के 5 विषय हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों का इक्वल फुल मार्क्स है 100। तो टोटल फुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 500। अब स्टूडेंट कितने हैं, जो छात्र की बात हम कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 50 है। उसमें हमको 50 में से टॉप 5 का रिजल्ट, उनको श्रेणी या उनको रैंक प्रदान करना है। अब जैसे क्रम संख्या, पूर्ण अंक, प्राप्तांक अंक, श्रेणी और प्रतिशत, तो इसमें सीरियल नंबर 1 में श्रेणी या सीरियल नंबर 1 में फुल मार्क्स हम कितना देंगे, 500। उसमें जो प्राप्तांक अंक है या गिवन स्कोर जो स्टूडेंट को दिया गया है मूल्यांकन पे, उसमें 450। श्रेणी अभी छोड़ दीजिए, आप परसेंटेज इनका निकाल लीजिए। तो परसेंटेज इस स्टूडेंट का व्यक्तिगत 90% आ रहा है। 450 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा कि कितना, 90%। सीरियल नंबर 2 का हम जब बात करते हैं, तो सीरियल नंबर में फुल मार्क्स 500, गिवन स्कोर 400। अब इनका परसेंटेज अगर कि हम निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि फुल मार्क्स 500 है, सारे बच्चों के लिए फुल मार्क्स 500, इसलिए उनको हम डिवाइड कर रहे हैं। जब 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 80%। 80% सीरियल नंबर 3, तीसरे नंबर के स्टूडेंट का हम जब मूल्यांकन करेंगे, तो तीसरे नंबर स्टूडेंट का जब मूल्यांकन करेंगे तो मान लीजिए फुल मार्क्स कितना है, 500, गिवन इसको 200, इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे या तो आएगा 40%, परसेंटेज आ गया 40%। उसके बाद सीरियल नंबर समझ में आ रहा है, आप नोट्स देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर इसमें समझ में आएगा, इसलिए हम वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। सिर्फ हमको 5 कॉलम ध्यान में रखना है और 5 कॉलम में सीरियल नंबर आपको, चूँकि 5 स्टूडेंट को लाना है टॉप 5 का, तो उसका नंबर और फुल मार्क्स हम कर देंगे तो उनका रैंक हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद जब हम 3rd नंबर पे तो 40% आ गया। 4th नंबर पे अगर कि देखेंगे तो 500, गिवन स्कोर 300, जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज निकलेगा 60%, परसेंटेज निकल जाएगा 60%। उसी तरह से 5 सीरियल नंबर में जब आप आएंगे तो इसमें भी अगर कि 5 गिवन स्कोर 350 है तो इसमें आप परसेंटेज निकालेंगे तो 70। अब इसमें हम श्रेणी निकाल लेंगे, जिसका जैसे परसेंट आया या प्रतिशत आया तो उसको हम उस अनुसार से श्रेणी निकाल लेंगे। अब जैसे 90%, देखिए ये इसमें जब जो 90% है और 4 से सबसे अधिक है, जितने भी 4 स्टूडेंट हैं उससे सबसे अधिक प्रतिशत 90% है, 90% है, तो इसका जो रैंक आएगा फर्स्ट रैंक आएगा, इसका हम फर्स्ट रैंक निकाल सकते हैं। 80% वालों का
80% वालों का सेकेंड रैंक निकाल, क्योंकि इससे 3 नीचे हैं। उसके बाद 70% वाला थर्ड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 60% वाला फोर्थ नंबर पे आ जाएगा और 40% वाला फिफ्थ नंबर पे आ गया। तो हम मूल्यांकन के आधार पे बच्चों का, चूंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 50, तो मूल्यांकन के आधार पे बच्चों का हम मूल्यांकन करके उनका रैंक हम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल्स के एग्जाम्पल्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया। नोट्स आप देखेंगे तो नोट्स में और अच्छे तरीके से इसको बताया गया है। अब एक इसका एग्जाम्पल्स और हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल्स इसका और हम समझते हैं कि इसको सुंदरता के आधार पर हम कैसे क्रम प्रदान करेंगे। तो आप 3 क्रम अपनाइए। 3 व्यक्ति को आप रखते हैं तो उसमें 3 क्रम अपनाने पे तो 3 तरह के क्रम अपनाएंगे हम, अधिक सुंदर, सुंदर और कम सुंदर। तो इसमें जो अधिक सुंदर है उसको हम फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, जो कम सुंदर है उसको हम जो कम सुंदर है उसको जो सुंदर है उसको हम द्वितीय या सेकेंड रैंक दे सकते हैं और जो कम सुंदर है उसको थर्ड रैंक। तो ये सुंदरता के आधार पे भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये सुंदरता के आधार पे भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रतिशत के आधार पे भी अगर की वर्गीकरण करने की बात आती है तो जैसे मान लीजिए अगर कि 90%, 70%, 60%, तो जो फर्स्ट है उसको हम 90% दे दिए, जो सेकेंड है उसको हम 70% दे दिए और जो थर्ड है उसको 60% दे दिए। उसी तरह से आप अपने क्लास का भी वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन आप उनके आईक्यू लेवल के आधार पे कर सकते हैं। क्लास का वर्गीकरण उनके आईक्यू लेवल के आधार पे कर सकते हैं कि कौन बच्चा का आईक्यू लेवल क्या है। मान लीजिए हम आईक्यू लेवल अगर कि निकालते हैं तो MA/CA × 100 और उसमें MA और CA का वैल्यू पुट कर देंगे तो आईक्यू लेवल निकल जाएगा। अब आपके क्लास में आईक्यू लेवल से भी उनका वर्गीकरण आप कर सकते हैं कि आईक्यू लेवल में कौन बच्चा किस तरह का आईक्यू लेवल का है। तो इस तरह से आप क्रमिक मापनी या क्रम सूचक मापनी या रेटिंग स्केल को आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और ये रेटिंग स्केल, ये मेजरमेंट स्केल्स आपको इम्पोर्टेंट है। ये एजुकेशनल फील्ड में इसकी काफ़ी उपयोगिता है। वैसे तो इसकी उपयोगिता हर फील्ड में है, लेकिन शैक्षिक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता अधिक है। एक बार इसको और अगर कि हम समझना चाहें श्रेणी पे तो थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर दें, चूँकि मैथमेटिकल टर्म है। आप इसको थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से अगर कि देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चूँकि इसमें किसी घटना अथवा शील गुण को विभिन्न श्रेणियों में क्रमिक आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको श्रेणी दिए जाते हैं। इसकी सहायता से विभिन्न इकाइयों के वर्गीकरण तथा तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। जैसे परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करके जो छात्रों के प्राप्तांक आते हैं उन्हें श्रेणी हम प्रदान करते हैं, इसको हम 5 कॉलम में बांटते हैं। सीरियल नंबर, फुल मार्क्स, गिवन स्कोर, रैंक और परसेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके अंडर में है 50। इसमें से टॉप 5 का आपका रिजल्ट निकालना है कि उनको किस तरह, कौन से बच्चे का टॉप 5 में रैंक उनको प्रदान किया गया, किस तरह का रैंक उनको आया। तो चूँकि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कुल विषयों की संख्या कितनी है 5, तो एक सब्जेक्ट का फुल मार्क्स 100,
तो आप अगर कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फुल मार्क्स कितना आ जाएगा 500। जब फुल मार्क्स 500 आ जाएगा तो इसमें जो बच्चों को पांचों सब्जेक्ट में अंक प्राप्त हुआ होगा उसके आधार पे हम उनको परसेंटेज निकालेंगे और उस परसेंटेज को फिर श्रेणी या रैंक में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे इसको आप समझिएगा। जैसे फुल मार्क्स 500 हो गया, गिवन स्कोर सीरियल नंबर 1 का जो स्टूडेंट है उसको आया है 450। अब उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90%। इसको हम 90% दे दिए। अभी हम रैंक वाला कॉलम को खाली रख रहे हैं। रैंक वाले कॉलम को क्या कर रहे हैं, खाली रख रहे हैं। उसके बाद फुल मार्क्स कितना है 500, गिवन स्कोर कितना है 400। अब इसको हम अगर कि 5 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा मेरा 80%। परसेंटेज मेरा आ जाएगा 80%। उसी तरह से सीरियल नंबर 3 फुल मार्क्स आपका 500, गिवन स्कोर 200। अब इसको अगर कि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आ जा रहा है कितना 40। उसी तरह से 40% आ जा रहा है। उसके बाद नंबर 4 को अगर कि हम 5 फुल मार्क्स 500 है और गिवन स्कोर 300 तो इसका परसेंटेज जो आ जाएगा 60%। उसी तरह से जो आपका सीरियल नंबर 5 है उसका फुल मार्क्स है 500 और गिवन स्कोर है 350। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 350 को 5 से तो 70%। अब इनको हम रैंक दे सकते हैं। तो 90% से सभी बच्चे नीचे हैं फर्स्ट रैंक में, तो इसको हम फर्स्ट रैंक दे दिए। उसी तरह से 80% वाला सेकेंड रैंक में आ जाएगा, 70% वाले थर्ड रैंक में आ जाएगा, 60% वाला फोर्थ रैंक में आ जाएगा और 40% वाला फिफ्थ रैंक में आ जाएगा। 60 वाला फोर्थ में आएगा और 40 वाला आपका फिफ्थ रैंक में आ जाएगा। इस डाटा से, इस रैंक से हमको ये पता चलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल छात्रों की संख्या 50 थी, तो उसमें 5 का हम रैंक निकाल लिए और उन पाँचों का जो रैंक आया, इन अब जो 45 स्टूडेंट होंगे वो सभी इनसे नीचे होंगे। ये पांचों स्टूडेंट से सभी छात्र क्या होंगे, नीचे होंगे। तो इस तरह से हम उनका रैंक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नॉमिनल स्किल को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, रेटिंग स्किल को अच्छे से समझिएगा, इसलिए हम 2 बार रिवीजन इसने यहाँ भी कर दिए हैं। इसी प्रकार सुंदरता के आधार पर जब हम विभिन्न 3 क्रम प्रदान करते हैं, अधिक सुंदर, सुंदर, कम सुंदर। अधिक सुंदर को फर्स्ट रैंक, सुंदर को सेकेंड रैंक और कम सुंदर को थर्ड रैंक। प्रतिशत के आधार पर भी हम वर्गीकरण छात्रों का कर सकते हैं कि प्रतिशत के आधार पर उनका हम कैसे वर्गीकरण करेंगे। जैसे परसेंट मान लीजिए अभी हम वर्गीकरण किए थे 90%, तो इसको हम कौन सा रैंक दिए, प्रथम, फर्स्ट रैंक। उसके बाद 70% सेकेंड रैंक और 60% थर्ड रैंक। तो इस तरह से आपका ऑर्डिनल स्किल के ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको नोट्स में भी उपलब्ध कराया गया है। आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस तरह से इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में मेजरमेंट के 2 स्किल्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। नंबर फर्स्ट आपका नॉमिनल स्केल, नाम संबंधी अथवा शाब्दिक मापनी नॉमिनल स्केल। उसके बाद सेकंड ऑर्डिनल स्केल, क्रम सूचक या क्रमिक
मापनी स्केल्स या रेटिंग स्केल्स के भी नाम से इसको हम जानते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपको दो स्केल्स, वीडियो फर्स्ट में दो स्केल्स के बारे में डिस्कस किया गया। अगले वीडियो में दो स्केल्स के और डिस्कस किए जाएंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मेजरमेंट के दो स्केल्स के बारे में हमने चर्चा किया। इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन अब हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी का आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसी का जूम ऐप पे हमने क्लास भी लिया है और इसी का यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो भी उपलब्ध करा दिया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। आप अगर कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। अगर कि वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम्पल्स को भी आप ध्यान से देखें, उसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन अगर कि क्रिएट होता है तो आप फिर से डिस्कस हम लोग करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट सेकेंड ईयर खासकर 19-21 बैच के बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग, चूँकि ये स्कोरिंग पेपर है, इस पेपर में आप अच्छे से मार्क्स उठाने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा इस पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और हमने जो बातें कही थी कि ये पेपर थ्योरेटिकल प्लस मैथमेटिकल दोनों तरह के पेपर है। जो बच्चे थ्योरेटिकल पोर्शन को पकड़ना चाहते हैं, सैद्धांतिक पक्षों को पकड़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट सैद्धांतिक पक्षों को पकड़ें, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट्स को आप पकड़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपको, 4 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल पार्ट से आएगा ही। और जो स्टूडेंट थ्योरेटिकल पार्ट्स को नहीं पकड़ना चाहते हैं, मैथमेटिकल टर्म को पकड़ना चाहते हैं, तो वो मैथमेटिकल टर्म को पकड़े और उसमें ज़्यादा रिवीजन करें, उसको ज़्यादा फोकस करें, तब आपको जाके दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर मैथमेटिकल टर्म में आपको आगे चल के दिक्कत हो सकता है। और ये चूँकि हम इसलिए इस पेपर का ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और पेपर ठीक है लेकिन सेकेंड ईयर का ये पेपर काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है। ये आपके परसेंटेज को काफ़ी इम्प्रूव या फिर सुधारने का कार्य करता है। इसलिए इस पेपर में आप जितना रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। उसमें कोई क्वेश्चंस आप अगर कि कन्फ्यूजन हो तो आप यूनिट वाइज टीचर से संपर्क कर सकते हैं। और इसमें दो पेपर को दो तरह से आप समझिएगा, एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल और एक मैथमेटिकल गणितीय पक्ष को। यूनिट 1 to 4 आपके 3 तक आप कर सकते हैं, या 4 भी चूँकि थ्योरेटिकल पार्ट्स ही है तो सिलेबस में 1 to 4 जो आपका यूनिट है ये थ्योरेटिकल पक्षों को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और 4 के बाद जो 5, 6, 7, 8 यूनिट है इसमें मैथमेटिकल ज़्यादा है, इसलिए इसको आप फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप वीडियो फर्स्ट में आपको दो स्केल्स के बारे में डिस्कस किया गया। एक नंबर फर्स्ट आपका नॉमिनल स्केल, शाब्दिक मापनी या शाब्दिक स्तर, या फिर आप इसको कह सकते हैं नाम संबंधी अथवा शाब्दिक मापनी अर्थात नॉमिनल स्केल के बारे में डिस्कस किया गया। और दूसरा क्रम सूचक या क्रमिक मापनी, ऑर्डिनल स्केल्स, या इसको हम लोग रेटिंग स्केल या रैंक स्केल के भी नाम से जानते हैं। ये दो स्केल्स आपको काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से किए गए हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, आपको समझने दिक्कत नहीं होगी। आप अगर कि वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। इस तरह से मेजरमेंट के दो स्केल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और आगे
इस आज के वीडियो दूसरे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।